फिफ्थ चैप्टर है द प्राउड रोज़। प्राउड माने होता है घमंड होना किसी को। तो एक रोज़ पेड़ था जो गुलाब का, जिसे अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग डे, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत का सीज़न। अ रेड रोज़ ब्लॉसम इन अ फॉरेस्ट, एक बहुत ही लाल रंग का फूल जो था गुलाब का वो जंगल में खिला था। मैंने काइंड्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट ग्रू देयर, बहुत सारे और भी प्लांट्स वहाँ पर थे। एज द रोज़ लुक अराउंड अ पाइन ट्री, जब रोज़ के पेड़ ने, गुलाब के पेड़ ने अपने चारों तरफ देखा तो उसे एक पाइन का ट्री मिला जो कि कांटेदार था। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आई विश आई वॉज द लवली, अब उसने, रोज़ के पेड़ ने अपने आप से कहा मैं कितना सुंदर हूँ। अनदर ट्री सेड देयर पाइन डोंट बी सैड वी कांट एवरीथिंग, किसी दूसरे ट्री ने कहा डियर पाइन तुम दुखी ना हो। द रोज़ टर्न इट्स हेड्स एंड रिमार्क, फिर रोज़ ने अपने यहाँ घूमा और फिर रिमार्क करा, यानी उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था। इट्स सेम दैट आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट इन द फॉरेस्ट, सारी तरफ देखकर, पेड़ों की तरफ देखकर रोज़ ने कहा मैं इस फॉरेस्ट का सबसे खूबसूरत प्लांट हूँ। अ सनफ्लावर रेड्स इज येलो हेड, उसी समय जब गुलाब कह रहा था तो सनफ्लावर के पेड़ ने भी अपना सर उठाया और कहा वाई डू यू से दैट, तुम डू यू से दैट, यानी तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। किसने कहा? सनफ्लावर ने। इन द फॉरेस्ट देयर आर मैनी ब्यूटीफुल प्लांट, सनफ्लावर कहता है तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लांट फॉरेस्ट में हैं। यू आर जस्ट वन ऑफ देम, तुम उनमें से एक हो। द रेड रोज़ रिप्लाइड, उस लाल रोज़ ने कहा, गुलाब ने, आई सी एवरी वन लुक इट एट मी, मैंने देखा कि सभी लोग क्या हैं, मुझे देख रहे हैं। एंड एडमायरिंग मी, और सब मेरी, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, सब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। सो आई एम द बेस्ट, मैं क्या हूँ? बेस्ट हूँ। देन द रोज़ लुक एट कैक्टस एंड सेड, अब देखो रोज़ ने कैक्टस के पेड़ के पौधे की तरफ देखा और कहा लुक एट अगली प्लांट फुल ऑफ थॉर्न्स, क्या कहा? इस बदसूरत से प्लांट को देखो जिसके बहुत सारे क्या लगे हैं? कांटे। द पाइन ट्री सेड, अब पाइन ट्री ने कहा उससे, रेड रोज से, व्हाट काइंड ऑफ टॉक इज़ दिस, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? हु कैन से व्हाट ब्यूटी इज़, तुमसे किसने कहा कि इसकी सुंदरता पे तुम कैसे मजाक उड़ा सकते हो? यू टू हैव थॉर्न्स, तुम्हारे भी क्या हैं? कांटे हैं। द प्राउड रेड रोज लुक्ड एंग्रली एट द पाइन एंड सेड, उस घमंडी रोज़ के पेड़ ने पाइन ट्री की तरफ देखा और कहा आई थॉट यू हैड गुड टेस्ट, यू डू नॉट नो वॉट ब्यूटी इज़ एट ऑल, तुम नहीं जानते कि सुंदरता क्या होती है। यू कैन नॉट कंपेयर माई थॉर्न टू दैट ऑफ कैक्टस, तुम मेरे कांटों को कैक्टस के कांटों से कंपेयर नहीं कर सकते। व्हाट अ प्राउड फ्लावर, उस रोज़ के पेड़ को बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे घमंड था। थॉट द ट्रीज, सभी पेड़ सोच रहे थे। द रोज़ ट्राई टू मूव इट्स रूट अवे फ्रॉम द कैक्टस, अब रोज़ के पेड़ ने अपनी रूट्स यानी जड़ों को कैक्टस की तरफ घुमाने की कोशिश करी। बट इट कुड नॉट मूव, लेकिन वो नहीं घूम पाया। एज द डे पास, जैसे जैसे समय बीतता गया, द रेड रोज़ वुड लुक एट द कैक्टस एंड से इंसल्टिंग थिंग लाइक, रोज़ वो गुलाब का फूल जो था कैक्टस की तरफ देखता और उसकी इंसल्ट करता। दिस प्लांट इज़ यूजलेस, हाउ सॉरी आई एम टू बी हिज नेबर, कि ये प्लांट जो है कैक्टस का बिल्कुल यूजलेस है, यानी इसका कोई काम नहीं है और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है कि मैं इसका नेबर यानी पड़ोसी हूँ। द कैक्टस नेवर गॉट अपसेट एंड ही एवन ट्राई टू एडवाइस द, कि उस रोज़ को बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर घमंड था, प्राउड फील करता था वो, इसलिए वो सबका मजाक उड़ाता रहता था। उसके पास में नेवर प्लांट था कैक्टस का, जिसके बहुत ही ज़्यादा कांटे थे, लेकिन रोज़ प्लांट ने उसका भी मजाक उड़ाया। तब कैक्टस प्लांट ने उससे कहा कि गॉड डिड नॉट क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ विदाउट अ पर्पस, भगवान ने किसी को भी बिना उद्देश्य के इस दुनिया में नहीं भेजा है, हर इंसान या हर चीज़ का कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर है। स्प्रिंग पास, स्प्रिंग यानी बसंत का सीज़न बीत गया। एंड वेदर बिकम वेरी वार्म, मौसम जो था बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया। लाइफ बिकम डिफ़िकल्ट इन द फॉरेस्ट, अब जब गर्मी हुई तो पानी की कमी हुई फॉरेस्ट में और जीवन जीना मुश्किल हो गया। द प्लांट एंड एनिमल नीडेड वाटर एंड नो रेन फॉल, प्लांट और एनिमल्स को बारिश की ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत थी और बारिश हो नहीं रही थी। द रेड रोज़ बिगन टू विल्ट, अब क्या हुआ? रोज़ प्लांट भी सूखना शुरू हो गया। वन डे द रोज़ सा स्पैरो स्टिक देयर बीक्स इनटू कैक्टस एंड देन फ्लाई अवे रिफ्रेश्ड,
एक दिन उसने देखा कि एक गौरैया, जो स्पैरो जिसे गौरैया कहते हैं, चिड़िया जो थी, वो कैक्टस प्लांट के पास आई, रिफ्रेश हुई और चली गई। दिस वॉज पजलिंग, यह देखकर रोज़ जो था बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ है। एंड द रेड रोज आस्क्ड द पाइन ट्री दैट द बर्ड्स वर डूइंग। अब रेड रोज ने पाइन ट्री से पूछा कि ये चिड़िया क्या कर रही हैं। द पाइन ट्री एक्सप्लेन, उस पाइन ट्री ने बताया दैट द बर्ड्स गॉट वाटर फ्रॉम द कैक्टस, कैक्टस से वो क्या कर रही हैं, अपना पानी प्राप्त कर रही हैं। डज इट नॉट हर्ट व्हेन दे मेक होल्स, इससे कैक्टस को दर्द नहीं होता जब वो उसमें होल बना रही है। आज द रोज़, उसने पूछा, रोज़ ने पूछा, जब ये इसके होल बनाती है तो क्या कैक्टस को दर्द नहीं होता। यस बट द कैक्टस डज नॉट लाइक टू सी एनी बर्ड सफ़र, रिप्लाइड द पाइन, पाइन ट्री ने कहा लेकिन कोई भी कैक्टस जो प्लांट जो है वो उसको सफ़र करता चिड़िया को नहीं दे सकता। द रोज़ ओपन इट्स आइज इज वंडर एंड सैड, अब उसकी रोज़ प्लांट की आंखें खुल चुकी थी और उसने कहा द कैक्टस हैज़ वाटर, कैक्टस के पास पानी है। यस यू कैन आल्सो ड्रिंक फ्रॉम इट, पाइन ट्री ने कहा उससे तुम भी इसे पी सकते हो। द स्पैरो कैन ड्रिंक वाटर इफ़ यू आस्क द कैक्टस फॉर, स्पैरो जो है, गौरैया जो है, तुम्हारे पास पानी ला सकती हैं अगर तुम कैक्टस से हेल्प मांगो। द रेड रोज फेल्ट अशेम्ड ऑफ इट्स पास्ट वर्ड्स एंड बिहेवियर टू आस्क, अपनी कही बात पर उसे शर्मिंदा तो वो हुआ लेकिन उसने कैक्टस से क्या करी, हेल्प मांगी। द कैक्टस काइंडली अग्रीड एंड द बर्ड्स फिल्ड देयर बीक्स विद वाटर एंड वाटर द रोज रूट्स। अब कैक्टस जो था अग्री हो गया और बर्ड्स जो थी वो उसके रूट से पानी लेके रोज़ के प्लांट पे डाल दिया जाके। दस द रोज़ लर्न द लेसन, इस प्रकार से रोज़ प्लांट ने अपना लेसन, सबक सीखा है। एंड नेवर जज एनी वन बाय हिज अपीयरेंस अगेन, और उसके बाद उसने अपीयरेंस का मतलब जैसा जो इंसान दिखता है उससे जज करना बंद कर दिया। सिमिलरली वी शुड नॉट जज एनी वन बाय अदर अपीयरेंस ओनली, इसी प्रकार से हमें भी किसी को जैसा इंसान दिखता है उससे जज नहीं करना चाहिए, उसके बिहेवियर से और वो किस कार्य के लिए उद्देश्य से आया है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। वी शुड बिकम प्राउड एंड मोक एनी वन, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्रूर नहीं करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट एंड लव एवरीवन अराउंड, हमें हर चीज़ से प्रेम करना चाहिए और हर चीज़ की रिस्पेक्ट यानी आदर करना चाहिए। फॉर गॉड हैज़ क्रिएटेड, भगवान ने सबको, एवरीवन टू फुलफिल सम पर्पस, भगवान ने सबको किसी उद्देश्य से ही इस दुनिया में भेजा है, तो हमें सबकी